बॉन्दिता, याद रखिए मेरी बात, अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए इस लड़की को, वरना ये लड़की एक दिन शर्म से आपकी गर्दन झुकाएगी और आपका मुंह काला करके जाएगी। रुक जा। चल बेटा, घर चल, ये चोट पे थोड़ी पट्टी करवा ले बेटा। वैसे भी वो बॉन्दिता की ठाकुर माँ जो है ना, वो उसे दूसरे रास्ते से लेकर चली गई होगी उसके घर। बेटा बेटा देख, तुझे हमारे आंसुओं की चिंता ना हो ना सही, पर कम से कम अपने बहते खून का तो ख्याल रख। यह तो सिर्फ खून बहाएगा का, लेकिन अगर ठाकुर माँ बॉन्दिता की शादी करवाने में सफल हो जाए ना, तो बॉन्दिता का भविष्य, बॉन्दिता के सपने, बॉन्दिता की जिंदगी दांव पर लग जाएगी काका, और वो मैं नहीं होने दे सकता। आप जानते हैं काका, जब से बॉन्दिता की ठाकुर माँ ने हमारे बीच में लकीर खींची है ना, बॉन्दिता मुझसे बात नहीं करती। बॉन्दिता देख, कालिंदी कुछ भी कर सकती है, पर अनिरुद्ध और बॉन्दिता को दूर नहीं कर सकती। जिनके धागे ईश्वर ने जोड़े हैं, उन्हें वो अलग कर सकती है क्या? अरे एक दिल तेरा है और उसके धड़कन बॉन्दिता है, और दिल को धड़कन से कोई अलग कर सकता है क्या? नहीं ना। कालिंदी इतनी बड़ी नहीं हुई कि ईश्वर के लिखे विधान को मिटा सके या बदल सके। रुक जा बॉन्दिता, बात सुन मेरी, रुक। देखा तूने, ये है सच्चाई। सबकी नजर में ये औकात होती है एक औरत की जिसकी शादी टूट चुकी हो। मैं तो तेरा भला करना चाहती हूँ। जिस दलदल में मेरी जिंदगी फंस गई, मैं चाहती हूँ उसमें तुझे ना रहना पड़े। जो उंगलियां मुझ पर उठी हैं, वो तेरी आत्मा को ना नोचे। इसलिए झूठ बोलकर, छल करके मैं तेरी शादी करवाना चाह रही थी। तू ही बता, कुछ गलत किया मैंने? तू अशुद्ध है, झूठन है, उतरन है, ये सारे नाम तुझे किसकी वजह से मिले? शादी नहीं कर सकते तुझसे, लेकिन तुझे ऐसे ही रख सकते हैं। ये बदनामी किसने दी तुझे? तेरे सखा बाबू ने ना। तुझसे शादी तोड़कर कोई भला नहीं किया उन्होंने तेरे साथ, बल्कि तुझे सुहागन बनाकर, तेरे साथ एक पति का नाम जोड़कर मैं तेरा भला कर रही हूँ। आप गलत सोच रही हैं ठाकुर माँ। मुझसे शादी तोड़कर मुझे खुद अपना नाम सम्मान के साथ देना चाहते थे, अपनी पहचान बनाने का रास्ता देना चाहते हैं, बल्कि आप चार दीवारी दे रही हैं मुझे। लेकिन सखा बाबू आसमान देना चाहते हैं मुझे। आप पिंजरा दे रही हैं, पर सखा बाबू उड़ान देना चाहते हैं मुझे। बदनामी तो आप दे रही हैं ना, बार बार लड़के वालों के सामने मुझे खड़ा करके। सखा बाबू तो चाहते हैं कि मेरा नाम सम्मान के साथ गूंजे हर जगह, और आपकी मेरी शादी कराने की जिद से सिर्फ मेरा अपमान नहीं हो रहा है, बल्कि आपका अपमान भी हो रहा है।
मेहमान और बुरा समय कब दस्तक दे दे नहीं मालूम। तो अभी देख नहीं पा रही ये बौंदिता, जब बदनामी की आंधी चलेगी ना तब तू उस आंधी के सामने टिक नहीं पाएगी। ठाकुमा, मेरे सखा बाबू कहते हैं अगर मन सच्चा और इरादा पक्का हो तो आंधियों में भी दीपक जलते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ठाकुमा, इस बार मेरा इरादा भी पक्का है। आप जितनी बार मुझे लड़के वालों के सामने लेकर आएंगी उतनी बार मेरा यही जवाब होगा, और चाहे जो हो जाए बाल विवाह नहीं करूंगी। इस बार गलत फैसले के आगे नहीं झुकेगी बौंदिता। चाहे सामने आप भी क्यों ना हो ठाकुमा। पंडित जी, कोई तो तरीका होगा आपके वेद पुराण में, कोई तो उपाय होगा आपकी इन पोथियों में, जिससे मेरी बौंदिता पे लगे दाग धुल जाए और उसकी शादी हो पाए। उपाय है पर कठिन है, सब डरते हैं इसे करने से। मैं जानती हूँ आज जो हुआ मंदिर में उससे बहुत दुखी होगी बौंदिता। टापुर, मेरी एक पहेली पूछ तो जरा। देखो मैं कितनी समझदार है तू। पूछिए ना जेठी माँ। 3 शब्द का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। दीदी तुम बताओ ना। जहाज। बिल्कुल सही उत्तर। बौंदिता दीदी, तुम्हें तो सब पता है। वैसे तुमने कभी जहाज देखा है? बैठी हो कभी उस पे? बस देर है लंदन वाले स्कूल से एक टेलीफोन आने की, उनके कहने की कि बौंदिता को हमारे स्कूल में एडमिशन मिल गया है। फिर बौंदिता हम दोनों जहाज से लंदन चले जाएंगे, वहां तुम पढ़ोगी, बैरिस्टर बाबू बनोगी। क्या हुआ दीदी? दीदी? बौंदिता, क्या हुआ मेरी बच्ची? तेरी आँख क्यों भर आए? कुछ नहीं माँ, बस ऐसी। वो ठाकुर माँ को चाय देने का समय हो गया, मैं जाती हूँ। यही जाने दीजिए, नहीं हो पाएगा आपकी पोती से। पंडित जी, दाग लड़की पर है, इसको मिटाने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी। आप बताइए करना क्या होगा? शुद्धिकरण विधि करनी होगी। एक बार वो शुद्ध साबित हो जाए तो रिश्ता होना उसका मुश्किल नहीं होगा। यूं समझ लीजिए कि समाज के लिए उसका तो ये नया जन्म हो गया। फिर वो भी दूसरी लड़कियों की तरह एकदम शुद्ध और सरल मानी जाएगी। तो क्या करना होगा बौंदिता के लिए? विधि के लिए दागी औरतों को आधी रात के अंधेरे में बहते हुए खंडर के भीतर भेजा जाता है। फिर सूरज की पहली किरण के साथ दरवाजा खुलता है। वो पुराने वाले खंडर, वहां तो सांप और जानवर रहते हैं। उसकी दीवारें और छत तो ढहती रहती हैं। सुना है बहुत खतरनाक जगह है वो तो इंसान के जाने लायक जगह ही नहीं है पंडित जी। जाना तो पड़ेगा। बौंदिता,
अब अपनी माँ से अपनी आंसू भी छुपाने लगी है तू। तो जो कुछ भी चाहती है तेरी माँ तुझे वो नहीं दे पाती है। तो तेरी आंखों में आंसू भी तो नहीं देख पाती है तेरी माँ। मोनिता, मैं ये जानती हूँ तेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, पर तुझे अनिरुद्ध बाबू को, तुलसीपुर को और वहाँ जो कुछ भी हुआ है तेरे साथ, वो सब कुछ भुलाकर फिर से शादी करके एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश कर बेटा। ला ये चाय मुझे दे, मैं दे दूंगी ठाकुमा को। तू जा। यही विधि परीक्षा है ऐसी औरतों की। जितनी भी ऐसी औरतें हैं सब कभी बाहर नहीं आ पाती है उस खंडर से। वहीं उसकी दीवारों और पत्थरों के नीचे दबकर मर जाती है खंडरों में। पर जो सच्ची औरतें होती हैं वो शुद्ध होकर बाहर निकलती है उस खंडर से। मोंदिता भी अगर शुद्ध हुई, सच्ची हुई, तो बाहर आ जाएगी उस खंडर से। लेकिन पाप का एक बिंदु भी रहा उस पर तो वहीं पत्थरों के नीचे दबे दबे मर जाएगी। फिर दोबारा उसे आप कभी नहीं देख पाएंगे। अब भी विधि करवाना चाहेंगे आप अपनी पोती मोंदिता की? जी पंडित जी।